हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 8 टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस वॉइस। आज इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। वॉइस। प्यारे बच्चों, वॉइस टॉपिक में आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस चल रहे थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक आज्ञार्थक वाक्य। आज यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं उनको यहाँ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको नंबर 1 MB फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव में, नंबर 2 डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, नंबर 3 आता है आपका प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ये तीनों ही प्रकार के वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस में करवा चुका हूँ। लेकिन बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगला प्रकार, लेट वाला, LET। इसका आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। What is the structure of active voice? A sentence which begins with let। एक वाक्य जो लेट से प्रारंभ होता है LET, उसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको मिलेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको कह सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट विशेषकर सजीव होता है। प्लस MB फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, the second object will be your direct object और indirect object। ये दूसरा कर्म आपका सजीव कर्म भी हो सकता है और निर्जीव कर्म भी हो सकता है। लेकिन ये कर्म कैसा होता है? विशेषकर सजीव ही होता है। यदि आप इसे पैसे में चेंज करोगे, if you transform this pattern into passive voice, then what will be the passive voice pattern? You will write let in place of let plus object in place of object, but you will write the second object. You will bring the second object from behind plus B plus MB third plus by object means फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ETC। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उधर से ऑब्जेक्ट लेके आना है, तो ये ऑब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्ट में नहीं बदलना है। इसी प्रकार से इधर वाला ऑब्जेक्ट उधर लेके जाना है, ये भी हमें
ऑब्जेक्ट ही लिखना है, इसको भी हम सब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। ओके, तो यहां लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। द एग्जाम्पल्स आर लेट मी प्ले chess. Let, first of all, then object is me, then MB first play, then object chess. If you want to change it into passive voice, let, you will write let in place of let. Then object, you will not write this object, you will write the second object. And what is the second object here? Chess. Okay, let chess, then B, then MB third form of play is played. Let chess be played by preposition and write the first object. What is the first object? Me. You will write me. Okay. Active voice, next sentence लेते हैं। Let her cook rice. First of all, here is given let. You will write let in place of let. Then bring the object. Object is rice. Then be. Then change the first form into the third form. Then by, and write the object by her. This is your sentence of active and passive. I hope you got these sentences. Copy the sentences from the blackboard. ब्लैकबोर्ड से इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ राइस निर्जीव कर्म है, यानी कि ये मी सजीव कर्म है, चैस निर्जीव है। हर सजीव कर्म है, राइस निर्जीव कर्म है। एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जब दोनों तरफ ही सजीव कर्म आता है, क्योंकि कुछ वर्ब्स होती हैं, लेट मी टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो। फर्स्ट इज लेट, देन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन एम बी फर्स्ट मीन्स टीच, देन द ऑब्जेक्ट इज यू। मी इज आपका कैसा करता है, सॉरी कर्म है सजीव, और यू भी कैसा है आपका सजीव है। तो लीजिए पैसिव में आप इसको चेंज करोगे, सॉरी एक्टिव है ये, पैसिव में इसको चेंज करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट, पीछे से ऑब्जेक्ट उठा के लाओगे यू, फिर क्या लिखोगे बी, लेट यू बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। ये आपका एक्टिव से पैसिव है, आप इसको कॉपी कीजिए, इसको आप उतारिए।
मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार का एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये आपको स्वयं को बनाना है। ओके डियर्स, let him take the bananas. Let, given here at first, him is the object, take is the MB first, the bananas is object, that is second object. चलिए इसको बनाइए, मैं अभी इसको बनाऊंगा लेकिन पहले आपको बनाना है अपनी नोटबुक पर। चलिए बनाइए जल्दी से, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय है आपके पास, बनाइए इसको। You have only 10 seconds. बना लिया होगा। Let, पीछे ऑब्जेक्ट कौन सा है? द बनानाज। Let the bananas be, and third form of take is taken, take, took, taken, and you will apply here the preposition, and the preposition is by. मोस्टली हम by लगाते हैं। नियम तो क्या है बच्चों कि हम preposition लगा करके कर्म लिखते हैं, बट मोस्टली वी अप्लाई बाय प्रपोजिशन। ज़्यादातर हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? बाय लगाते हैं। लेट के नीचे लेट, पीछे से ऑब्जेक्ट आ गया द बनानाज, फिर क्या लिखेंगे? बी, और बी के बाद क्या लिखोगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ टेक इज टेकन, देन बाय, एंड राइट द सेम ऑब्जेक्ट हिम। Mind it, you will not change this object into the subject. आप इस ऑब्जेक्ट को, इस कर्म को कर्ता में नहीं बदलोगे, ये जैसा है वैसा ही लिखो, क्योंकि बाई के बाद कभी भी कर्ता नहीं आता। बाई आई, बाई ही, ये नहीं आता है। बाई के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके डियर्स, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए, ये रूल आपका समझ में आया है। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।